योगी सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े शिक्षकों शिक्षा कर्मियों को बड़ी राहत देते हुए कैशलेस इलाज योजना को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव का मोहर लगी। योजना के तहत शिक्षा, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया और अन्य कर्मी तथा उनके आश्रित सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज करा सकेंगे। ये सुविधा आयुष्मान भारत की तर्ज पर लागू होगी। इस योजना से करीब 11.95 लाख लोग लाभान्वित होंगे। सरकार इस पर प्रतिवर्ष 358.61 करोड़ रुपए खर्च करेगी। निजी अस्पतालों में भी इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी, जबकि स्वावित्त पोषित विद्यालयों के कर्मियों के लिए वेरिफिकेशन कमेटी गठित की जाएगी। उत्तर प्रदेश में संपत्ति की रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। ये फरवरी से प्रदेश के सभी सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में आधार आधारित ऑथेंटिकेशन सिस्टम लागू होगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब संपत्ति रजिस्ट्री के दौरान KYC, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और हस्ताक्षर के जरिए पहचान सत्यापन किया जाएगा। स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि इससे फर्जी रजिस्ट्रेशन और भूमि घोटालों पर रोक लगेगी। साथ ही 2002 से 2017 तक के पुराने दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन अगले 6 माह में पूरा किया जाएगा, जिससे जमीन से जुड़े रिकॉर्ड सुरक्षित होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने मोरना चीनी मिल के विस्तार, तकनीकी उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए 261.91 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इससे मोरना, मीरापुर और आसपास के हजारों गन्ना किसानों की लंबे समय से चली आ रही पेराई और मिल क्षमता की समस्याओं का समाधान होगा। राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह फैसला किसानों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने और उनके हित में उठाए गए निरंतर प्रयासों का परिणाम है। ये कदम क्षेत्र के किसानों के लिए भरोसा और विकास की नई उम्मीद लेकर आया है। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, गूगल क्लाउड और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के बीच ऐतिहासिक साझेदारी हुई, जिसके तहत CCSU भारत की पहली AI इनबिल्ड स्टेट यूनिवर्सिटी बन गई है। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि यह पहल विकसित भारत 2047 के लिए विजन को साकार करेगी। इस प्रोजेक्ट के तहत छात्रों को पर्सनलाइज्ड AI ट्यूटर, स्किल गैप एनालिसिस और AI संचालित करियर सपोर्ट मिलेगा। गूगल क्लाउड और जेमिनी की मदद से पढ़ाई और रोजगार के बीच की दूरी कम होगी। ये मॉडल आगे देश के अन्य यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में भी लागू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने PCSJ भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी है। नए नियमों के तहत अब सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को विज्ञापन की तिथि तक कम से कम 3 वर्ष की विधि व्यवसाय वकालत की प्रैक्टिस अनिवार्य होगी। पहले केवल LLB डिग्री प्राप्त होती थी और ये पर्याप्त थी। ये संशोधन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और उच्च न्यायालय की संस्तुति पर किया गया है। साथ ही प्रशिक्षण और पदोन्नति नियमों में बदलाव कर प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और मजबूत बनाया गया। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित 99 हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वास को मंजूरी दे दी है। ये परिवार मेरठ और मवाना तहसील के नंगला गोसाई गांव में झील की भूमि पर अवैध रूप से रह रहे थे। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार सभी परिवारों को कानपुर देहात की रसूलाबाद तहसील में बसाया जाएगा, जिसमें 50 परिवार भैंसाया गांव और 49 परिवार ताजपुर तरसौली गांव में पुनर्वास विभाग की भूमि पर बसेंगे। प्रत्येक परिवार को 0.50 एकड़ भूमि 30 वर्ष के पट्टे पर दी जाएगी, जिसे आगे नवीनीकृत किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश के शामली में साइबर क्राइम थाना और स्थानीय पुलिस ने ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 3 शातिर आरोपियों मोहम्मद अमन अंसारी, त्रिलोक चंद और धर्मेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया, जिनके पास से ठगी में इस्तेमाल मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। गिरोह व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर फर्जी ट्रेडिंग ऐप के लिंक भेजकर देश भर से निवेश कराता और रकम म्यूल अकाउंट्स में ट्रांसफर कराता था। जब तक लगभग 20 करोड़ रुपए की ठगी हो चुकी है। पुलिस के अनुसार आरोपी चीन में बैठे ठगों से सीधे जुड़ रहे थे। बाकी फरार आरोपियों की तलाश जारी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के वित्तीय स्वीकृति प्रक्रिया को तेज करने के लिए मंत्रियों की मंजूरी सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दी है। अब 50 से 150 करोड़ रुपए की परियोजना को वित्त मंत्री और 150 करोड़ से अधिक की परियोजना को मुख्यमंत्री स्तर पर मंजूरी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को 15 अप्रैल तक वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय समय पर भुगतान सुनिश्चित करने को कहा। समीक्षा बैठक में बताया गया कि यूपी ने पूंजीगत व्यय और वित्तीय अनुशासन में देश में नया मानक स्थापित किया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के तहत उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग की आधारभूत संरचना को मजबूत किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भवन निर्माण और मरम्मत के लिए 196.39 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इससे प्रदेश के विभिन्न जिलों और तहसीलों में आधुनिक सुविधाओं से लैस कलेक्ट्रेट और तहसील भवन तैयार हो रहे हैं। ओबरा, अमरोहा, नौगावा, सादात, लोनी और उरई समेत कई तहसीलों में निर्माण कार्य प्रगति पर है। इन भवनों में छत के नीचे सभी राजस्व कार्य होंगे, जिसमें आम जनता को बड़ी सुविधा मिलेगी। सरकार का उद्देश्य राजस्व सेवाओं को अधिक सुचारू, पारदर्शी और जनहितैषी बनाना है। विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक भी अब मतदाता बन सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रवासी भारतीयों के पंजीकरण के लिए फॉर्म 6A की सुविधा दी है, जिसके जरिए ऑनलाइन, ऑफलाइन या डाक से आवेदन किया जा सकता है। ये व्यवस्था लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में 2011 से संशोधन के तहत लागू की गई। आवेदन के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए और पासपोर्ट में भारत का पता दर्ज होना जरूरी है। मतदाता सूची में जुड़ने के बाद प्रवासी भारतीय मतदान कर सकते हैं। मतदान के दिन पहचान के लिए केवल मूल भारतीय पासपोर्ट ही मान्य होगा। अलग से वोटर ID जारी नहीं की जाती। उत्तर प्रदेश के महोबा में भाजपा के भीतर सियासी टकराव खुलकर सामने आया, जब जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अपनी पार्टी के विधायक ब्रजभूषण राजपूत के विरोध का सामना करना पड़ा। विधायक ने जल जीवन मिशन में काम न होने पर और सड़कों की बदहाली पर सवाल उठाए, जिससे हंगामा और तनाव की स्थिति बन गई। इस घटना पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार आपस में ही टकरा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री और विधायक जनता नहीं बल्कि पैसा कमाने में लगे हैं। ये केवल एक सैंपल है। अखिलेश ने दावा किया कि इस बार भाजपा को चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार तक नहीं मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के महोबा में बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने अपनी ही पार्टी के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला हाईवे पर रोक दिया। विधायक ने आरोप लगाया कि उनके क्षेत्र की करीब 100 गांव की सड़कें जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई, लेकिन महीनों बीतने के बाद मरम्मत नहीं हुई। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने माहौल संभालने की कोशिश की, लेकिन हालात बिगड़े। नाराज विधायक को मंत्री ने अपनी गाड़ी में बिठाकर कलेक्ट्रेट ले जाया और आपात बैठक की। मंत्री ने 20 दिन में सड़कों की मरम्मत का आश्वासन भी दिया है। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने विधायकों की परफॉर्मेंस का दूसरा चरण का सर्वे कराने का फैसला किया। ये सर्वे फरवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह से शुरू होगा और सभी 403 विधानसभा सीटों पर कराया जाएगा। पार्टी के निष्पक्षता के लिए अलग एजेंसी ने दूसरा सर्वे कराने का निर्णय लिया है, जिसकी रिपोर्ट पहले चरण के सर्वे से मिलाई जाएगी। सर्वे में सहयोगी दलों की सीटें भी शामिल होंगी। इसमें पार्टी पदाधिकारियों, RSS कार्यकर्ताओं और आम जनता से फीडबैक लिया जाएगा। युवा, महिलाएं, व्यापारी, शिक्षक और डॉक्टर भी अपनी राय देंगे, ताकि प्रत्याशियों को छवि और जमीनी स्थिति का सही आकलन हो सके। सपा नेता और कानपुर की सीसामऊ सीट से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस समित गोपाल की एकल पीठ ने सुनवाई पूरी होने के बाद यह फैसला सुनाया। इरफान सोलंकी के खिलाफ दिसंबर 2022 में कानपुर के जाजमऊ थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें उन्हें गैंग लीडर बताया गया। हालांकि 19 सितंबर 2025 से इस मामले में जमानत मिल चुकी है। FIR में उनके भाई समेत अन्य को आरोपी बनाया गया। उत्तर प्रदेश में मौसम शीतलहर के प्रभाव में बना हुआ है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया, जिसमें सुबह और शाम के समय वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 और 2 फरवरी को, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 फरवरी को और कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तापमान में गिरावट जारी रहेगी। विभाग के लोगों का कहना है कि मौसम के अचानक बदलाव और विजिबिलिटी में कमी को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतें। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।